पटना के राधोपुरा दियारा क्षेत्र के बिष्टुपुर कच्चे दरगाह पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। 6 लेन बिष्टुपुर पुल का किया उद्घाटन। 25 जून को होंगे आपातकाल के 50 साल पूरे। राज्य में लोकतंत्र सेनानी संघ मनाएगा काला दिवस। लोगों को त्रसदी से करवाया जाएगा अवगत। जमशेदपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। हेमंत सरकार का गिरिराज ने साधा निशाना, कहा झारखंड सरकार का स्पेशल गेस्ट है बांग्लादेशी घुसपैठ। दुमका में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कई मुद्दों पर की चर्चा। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे का जन्मदिन आज। दीपिका पांडे ने शुभचिंतकों का जताया आभार, कहा आपका प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना के राधोपुर दियारा क्षेत्र के बिष्टुपुर कच्ची दरगाह पहुंचे हैं, जहां उन्होंने 6 लेन बिष्टुपुर पुल का उद्घाटन किया है। और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव सहित अन्य मौजूद रहे। और इस पुल के निर्माण से दियारा क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। और यह अकेला पुल होगा जो बिष्टुपुर, वैशाली और साथ ही पटना को जोड़ने का काम करेगा। वहीं पुल का शुभारंभ करने के बाद नीतीश कुमार ने पुल का जायजा लिया है। कांग्रेस के कार्यकाल में इंदिरा गांधी के लगाए गए आपातकाल को आज भी भारत की जनता नहीं भूल पाई है। इंदिरा गांधी के आपातकाल के समय में लोगों के बोलने की आजादी छीन ली गई थी। जनता का अनाज बंद कर दिया गया था। यहां तक कि देश के चौथे स्तंभ पत्रकारों पर भी पूरी तरीके से पाबंदी लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर त्रसदी से लोगों को अवगत कराने के लिए लोकतंत्र सेनानी संघ की ओर से काला दिवस मनाया जाएगा। और उस दिन जागरूकता और सतर्कता के विषय पर लोगों को बताया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। जो आपातकाल इमरजेंसी लगाई गई और उसके विरोध में तो हम लोग हर साल, प्रत्येक साल जो है वो काला दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज के डेट में जो है, जो 50 वर्ष हो गया, तो पूरे प्रदेश से लोग आएंगे। 1 दिवसीय सम्मेलन है 25 जून को 11 बजे से लेकर 3 बजे के आसपास। भोजन के बाद छुट्टी होगी, क्योंकि प्रदेश से आएंगे। और स्थान है बनवासी कल्याण केंद्र का जो सभागार है, वहीं पर है। हम लोग एक सेकेंड पीढ़ी भी खड़ा कर रहे हैं, सेकेंड लाइन भी। जैसे जो लोग संघर्ष किए हैं, उनके जो बच्चे हैं, बाकी घर में परिवार से संपर्क कर रहे हैं और उनको भी एक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी विरासत को लेकर जाएं। और हम लोग को मुख्य रूप से जो एक सम्मान की बात हुई है, केंद्र स्तर पर मांग कर रहे हैं, वही पूरे हर जगह, हर प्रदेश में अलग अलग ढंग से लोगों को है। कहीं ताम्रपत्र दिया है, कहीं कुछ नहीं दिया। झारखंड में तो कुछ नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जमशेदपुर पहुंचे और केंद्रीय मंत्री के टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। गिरिराज सिंह नेताजी सुभाष विद्यालय के 30वां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूर्व सीएम रघुवर दास भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड सरकार का स्पेशल गेस्ट है। हेमंत सोरेन को आदिवासी को बचाने के लिए काम करना चाहिए, न कि वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी मुसलमानों को संरक्षण देना चाहिए। इसी घुसपैठी लगता है झारखंड की सरकार का स्पेशल गेस्ट है। और आज जमाई बाप टोला का एक प्रचलन चल गया है, इसलिए हेमंत सोरेन को आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए काम करना चाहिए, न कि वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी मुसलमानों को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 53वीं पुण्यतिथि पर बीजेपी बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। जामताड़ा बीजेपी ने मिहिजाम कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरिमोहन मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश राय और पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष कमल गुप्ता सहित अन्य लोग शामिल हुए। सभी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की
प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरिमोहन मिश्रा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रेरणा स्रोत बताया। साथ ही कहा कि उन्हीं की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी चल रही है। झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता 2 दिवसीय मौके पर दुमका में आए। यहां पर इन्होंने कार्यकर्ता संघ बैठक करके कई मुद्दों पर चर्चा की है और झारखंड की वर्तमान सरकार की नाकामी को बताया है। दुमका परिसदन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार पेशा कानून लागू करना नहीं चाहती। अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो ग्राम सभा को शक्ति मिल जाएगी और केंद्र सरकार से इनके विकास के लिए 1400 करोड़ रुपया मिलेगा। लेकिन सरकार ऐसा इसलिए नहीं होने दे रही है कि ग्राम सभा में वसूली नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही अधिकारियों की वसूलने में आसानी हो रही है। सीधा है भाई, क्योंकि सब कुछ हेमंत सोरेन चाहते हैं कि अपने कब्जे में रहे। जिस दिन पेशा कानून लागू हो जाएगा तो शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, ग्राम सभा को हक मिल जाएगा। तो ग्राम सभा से फिर उनको वसूलने में दिक्कतें आएगी। अगर साफ शब्दों में हम ये कहें तो अफसरों से उनको वसूलने में सुविधाएं होती हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला इकाई नई टीम की घोषणा केंद्रीय टीम की ओर से कर दी गई है। इस अवसर पर सर्किट हाउस लातेहार सभागार में जेएमएम जिलाध्यक्ष लाल मोतीनाथ सहदेव और केंद्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक वैजनाथ राम की उपस्थिति में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और नए पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। मौके पर जिलाध्यक्ष लाल मोतीनाथ सहदेव ने कहा कि जेएमएम जिला इकाई की नई टीम में शामिल सभी लोग काफी ऊर्जावान हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये टीम जिले में नई ऊंचाइयां छूने का काम करेगा। वहीं पूर्व विधायक वैद्यनाथ राम ने भी समारोह को संबोधित कर नए टीम में शामिल पदाधिकारियों को बधाई दी है। मोर्चा की जो नई टीम की घोषणा केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा किया गया है, आप देख रहे होंगे काफी ऊर्जावान लोग हैं इस टीम में और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि नई टीम के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा लातेहार जिले में नई ऊंचाइयों को छूने का काम करेगा। इस टीम में सभी लोगों का जिस तरीके से समन्वय बनाया गया है यह काबिल तारीफ है और जो हमारा वर्ग संगठन का चयन हुआ है, वर्ग संगठन 1 महीने के अंदर पूरे प्रखंडों में सभी लोगों को विश्वास में लेते हुए प्रखंड कमेटी का चयन करेगी और आने वाले दिनों में हमें पूरी टीम के साथ साथ सारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का जो सहयोग और सपोर्ट और जो प्यार मिल रहा है वह आने वाले दिनों में इस नई टीम को और भी ज्यादा मिलेगी। देखिए, इसके पूर्व जो बैठक हुई थी उसमें जिलाध्यक्ष मुझे और जिला कमेटी को ये अधिकार सौंपा गया था कि कमेटियों के विस्तार के लिए अधिकृत किया गया था। उस जवाबदेही को पूरा करते हुए हम लोगों ने बहुत सावधानी पूर्वक सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए लोगों का नाम केंद्र को अनुसूचित किया और केंद्र ने पूरे विश्वास के साथ जिला कमेटी की घोषणा और वर्ग संगठन की घोषणा की गई है और आज सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबका परिचय एक दूसरे से हुआ और जो नव घोषित पदाधिकारी हैं उनका स्वागत किया गया और सबको निर्देशित किया गया कि 1 महीने के अंदर जो कमेटी है उसका विस्तार कर लिया जाए ताकि काम करते समय कहीं कोई असुविधा न हो। पार्टी का यह प्रयास है कि हमारा संगठन पंचायतों तक बेहतर तरीके से काम कर सके। गुमला के परिषद में भारतीय युवा कांग्रेस ने झारखंड में संगठनात्मक चुनाव की घोषणा की है। ये चुनाव ब्लॉक, विधानसभा, जिला और राज्य स्तर पर किए जाएंगे, जिसका नामांकन 27 जून से 3 जुलाई 2025 तक चलेगा। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 4 जुलाई है। चुनाव में भाग लेने के लिए आयु 18 से 35 साल तय की गई है। उम्मीदवार के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस की सदस्यता अनिवार्य है। उक्त बातें कांग्रेस के जिला कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश चौबे ने गुमला जिला यूथ कांग्रेस की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही है। कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ना और जो मेंबरशिप है वो 18 से लेकर 35 साल के लोग ज्यादा से ज्यादा यूथ कांग्रेस में ज्वाइन करें और उससे आगे बढ़ने के उनके चांसेस हैं। चुनाव करें, वोटिंग कराएं, ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप बनवाएं, मेन उद्देश्य।
किस प्रतिक्रिया से गुजरना पड़ेगा? वो मेंबरशिप टोटल ऑनलाइन है, उसके लिए फॉर्म है, सब ऑनलाइन होगा। उसमें 18 से 35 तक की आयु रखी गई है। वोटर आईडी में 3 चीज है, ड्राइविंग लाइसेंस है, हाई स्कूल की मार्कशीट है, पासपोर्ट है जिसके पास, वो होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की युवा शाखा की ओर से झारखंड प्रदेश में ब्लॉक, विधानसभा, जिला और पूरे राज्य स्तर पर संगठनात्मक चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर रिटर्निंग ऑफिसर ने दुमका में प्रेस वार्ता कर कहा कि ये पार्टी का आंतरिक चुनाव है और इसके माध्यम से नए सदस्य जोड़ने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसका उद्देश्य ये है कि कांग्रेस पार्टी का सदस्य हर कोने में मौजूद रहे। जो नए सदस्य बनेंगे उन्हें चुनाव के माध्यम से पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। नामांकन की प्रक्रिया 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक चलेगी, जिसमें उम्र सीमा भी निर्धारित की गई है, जो कि 18 साल से 35 साल होना अनिवार्य किया गया है। इक्कीस जून को रांची में भारतीय युवा कांग्रेस आईवाईसी चुनाव प्रक्रिया लॉन्च हुई। तो हमारा राहुल जी का यही उद्देश्य है, दुमका ही नहीं पूरे प्रदेश में यूथ कांग्रेस हमारी बहुत ज्यादा सक्रिय हो और गांव ग्राम से जो युवा नेता बनना चाहते हैं, नेता बनो, नेता चुनो, हमारा जो राहुल जी का नारा है। तो गांव से, शहर से जो युवा मेहनत करके आगे आएगा तो उसे किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है यूथ कांग्रेस में। अब हमारी ये चुनाव प्रक्रिया, भारतीय युवा कांग्रेस की आईवाईसी की चुनाव प्रक्रिया जो है, हमारे संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया आयोजित हुई है झारखंड प्रदेश में। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री और महागामा विधानसभा की विधायक दीपिका पांडे सिंह ने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर सोशल मीडिया के जरिए अपने समर्थकों और शुभचिंतकों का दिल से धन्यवाद प्रकट किया। उन्होंने लिखा कि आपका आशीर्वाद मेरे लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। आप सभी का साथ ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। दीपिका पांडे का ये भावुक और आत्मीय संदेश सोशल मीडिया पर खूब साझा किया जा रहा। उनके चाहने वालों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। उनके दीर्घायु और सफल राजनीतिक जीवन की कामना की है। गिरिडीह सदर अस्पताल से मनमानियों का ध्यान हटना एक बार फिर से लापरवाही का इशारा कर रहा। अस्पताल में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मी खुद तो नदारत रह रहे हैं और अपनी जगह पर ट्रेनी कर्मियों को काम करने के लिए छोड़ दे रहे हैं। अब तो हद ये हो गई है कि इन्हीं ट्रेनी के जरिए रात में जो है वो मरीजों को दवा का वितरण करते हैं और जहां ट्रेनी कर्मियों को दवा के काउंटर में ही रात की ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। लाजमी ये भी है कि ऐसी लापरवाही से जान भी जोखिम में पड़ रही है। बोकारो स्टील प्रबंधन ने आज से एक नए आदेश को धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया है। बोकारो के शहरी इलाके में खाली जमीन को चिन्हित कर उस पर हुए अतिक्रमण को हटाते हुए उस पर बोर्ड लगाने का काम करेगी। इसकी शुरुआत सोमवार को नया मोड़ से हुई है और इस दौरान लोगों को चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि अगर फिर से कोई इस पर अतिक्रमण करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोकारो स्टील प्रबंधन का आज एक नया पहल हम लोग शुरुआत किए हैं। इसमें बोकारो की जो भी खाली जमीन है उस खाली जमीन को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जहां इंक्रोचमेंट करने के लिए लोग प्रयास कर रहा है, ऐसे जगहों को आइडेंटिफाई करके बीएसएल एक बोर्ड लगाने जा रही है जिसमें लिखा रहेगा कि ये बीएसएल की जमीन है, इस पे कोई भी तरह का अवैध निर्माण नहीं करें। इस तरह का हम लोग पूरे शहर में बीएसएल के बॉर्डर इलाके में हम लोग इस तरह का बोर्ड लगाने की योजना बनाए हुए हैं और जो भी खाली जमीन है उस पर हम लोग आज पूरे टीम के साथ आइडेंटिफाई करें उस जगहों को और कल या परसों से हमारा बोर्ड फिक्सिंग का काम होगा। जो भी शहरवासी हैं, जो भी एनक्रोचर्स हैं, उनको मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं कि गलती वो नहीं करेंगे। मेरा बोर्ड लगने के बाद कतई उस एरिया में, उस जगह में कोई भी निर्माण नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो उसको पुनः तोड़ा जाएगा। देश की सेना 1999 में कारगिल युद्ध का 26वां विजय वर्ष पर युद्ध में वीरगति को प्राप्त सैनिकों के परिजनों को सम्मानित कर उनका आभार व्यक्त कर रहा है और इसी क्रम में गुमला जिला के रहने वाले वन विहार रेजिमेंट के सर्वोच्च
बलिदान देने वाले हवलदार बिरसा और आपकी पत्नी कारगिल बटालियन की ओर से भेजे गए प्रतिनिधि ने मोमेंट और डीओ लेटर देकर सम्मानित किया है। हालचाल पूछा और उन्हें यह भी कहा कि देश की सेना हर समय उनके साथ है। वहीं इस मौके पर वीरगति प्राप्त की गई पत्नी ने काफी भावुक होते हुए सेना के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि सेना की ओर से मिला ये सम्मान काफी गौरवान्वित करने वाला है। ये सेना अभी अभियान चलाया गया है कि पूरे इंडिया में जितने भी कारगिल वार में जो कैजुअल्टी हो गए हुए हैं उनके घर जाकर के सम्मान के उनका हाल समाचार पूछने के लिए क्या दिक्कत परेशानी है, इसके लिए मैंने सेना हर घर पहुंच के जी हम भारतीय सेना की तरफ से गुमला जिला में मिलावड़ा के यहाँ कर पहुंचे हुए हैं। हवलदार बिरसा और जो 99 वार कैजुअल्टी हो गए थे मैं उनके घर में सम्मानित करने के लिए यह एक अभियान चलाया गया सेना की तरफ से। कोई भी विभाग में कुछ हो जाते हैं तो कोई पूछताछ नहीं करते हैं, लेकिन उसकी आर्मी के जवान कुछ हो जाते हैं उसके परिवार के लिए आते हैं और हाल समाचार पूछते हैं, इसलिए ठीक ही लगता है। लेकिन जैसे शहीद हो गए हैं लेकिन हम लोग के लिए कोई नहीं है जैसा नहीं लगता है, लेकिन कुछ तकलीफ रहता है तो उसको बताने के लिए तो गुमला कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में परियोजना निर्देशक आईटीडीए वीना हंसदा के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो, जिला के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और कर्मियों की उपस्थिति रही। समारोह के दौरान सभी अधिकारियों ने हंसदा के कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें कर्मठ, संवेदनशील और जन कल्याण के प्रति समर्पित अधिकारी बताया है। वहीं रीना हंसदा ने सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद दिया। गुमला में मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही फुलफिलिंग और बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था। ये मेरा जिला में किसी ऑफिस को होस्ट करने का पहला एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैं मुफस्सिल सब डिवीजन में एसडीओ के तौर पर कार्यरत थी। यहाँ के जो एक जिला के स्तर पे प्रशासनिक दृष्टिकोण से चीजों को समझने का, जानने का, काम करने का एक नया अनुभव था। और यहाँ पे जिस तरह से पूरी टीम मिली, जिस तरह से लीडरशिप मिला डीसी सर का, डीसी मैम का भी, तो इसके बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सपोर्ट और एक आगे के लिए मेरे लिए रास्ता आसान हो गया। यहाँ से जो मैंने अनुभव गेन किया, जो भी स्किल्स सीखे, आगे के लिए बहुत काम आएगा। गुमला क्योंकि मैं झारखंड से ही हूँ, गुमला में भी पहले भी आना जाना हुआ है, लेकिन जब हम एक प्रशासनिक पद पे बैठते हैं तब उस जिला को अलग तौर से हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम जिला खेल विभाग और जिला ओलंपिक एसोसिएशन के तत्वाधान पर इंडोर स्टेडियम में क्रॉस कंट्री रेस आयोजित की गई, जिससे उपायुक्त चंदन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह का अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। वहीं समारोह के बाद संबोधित करते हुए उपायुक्त ने उपस्थित सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और संगठन के पदाधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में आस पड़ोस के जिले के खिलाड़ियों की सहभागिता राज्य में खेल की लोकप्रियता को प्रदर्शित करती है। परमाणु ऊर्जा आयोग के 70 साल पूरे होने पर भारत सरकार के संस्थान यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड काफी उत्साहित है और इसे जश्न के रूप में मना रही है, जिसकी शुरुआत फुटबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन के साथ की गई और इसके पूर्व अतिथियों ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका हौसला अफजाई की। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के संयोजक मनोरंजन माहली ने कहा कि 30 अगस्त 1954 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। इन 70 सालों में देश में न्यूक्लियर के महत्व और उसके उपलब्धियां, फायदे और लोगों में यूरेनियम को लेकर फैले भ्रम को दूर किया जाएगा, जिसका समापन 30 अगस्त को होगा। इसके पूर्व विजेता फुटबॉल टीम को 20,000 नकद और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। ये गौरव का क्षण है, गौरवान्वित होने का, क्योंकि हम लोग 3 अगस्त 1954 को डीआई का स्थापना के बाद 70 साल कंप्लीट हुआ है। 3 अगस्त 2025 को कंप्लीट होने जा रहा है, तो 3 अगस्त 2025 तक हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे और इसके तहत लोगों में जागरूकता पैदा करना, यूसीएल का जो अचीवमेंट है, हमारा डीआई का अचीवमेंट है, लोगों के बीच पहुंचाना और समाज को ये बताना कि इससे हमें क्या क्या फायदे हैं और कुछ गलतफहमियां, जानकारी है उसको भी क्लियर करना लोगों को। कुछ है कि जो हम लोगों का जो न्यूक्लियर फैमिली है, डीआई, ऐसे डीआई का सब कुछ को पता है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ईएमडी, यूसीएल,
NFC, NPCL, बार, कई सारे जो हमारे ये हैं घटक ये है यूनिट है, उसका जो जितना भी अचीवमेंट है एक्चुअली उसका जो प्रॉपर प्रोपेगेंडा है शायद ही जनमानस को प्रॉपर वे में पता है। हमेशा हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक एनर्जी का मतलब एक ही चीज याद आता है, जापान याद आता है, ऐसा नहीं है। तो उस चीज को प्रॉपर वे में जनमानस में प्रोपोगेट करने के लिए जितना भी एक्टिविटीज है हम लोग के DAE के द्वारा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग AMD से लेकर के न्यूक्लियर पावर जनरेशन को लेकर के ग्रीन एनर्जी को लेकर के उसको लेकर के जनमानस में कैसे मैसेज फैलाया जाए, तो ये खेल के द्वारा खेल भावना के साथ खेलते हुए उस चीज को हम लोग प्रोपोगेट करने के। जमशेदपुर भवन निर्माण विभाग में संवेदक खासा परेशान हैं। बताया गया कि साक्षी PCR में सोमवार को कई संवेदक पहुंचे, टेंडर डाला। टेंडर को 3:30 बजे दिन में खोला जाना था, लेकिन संवेदक 4 बजे तक इंतजार करते रह गए। टेंडर नहीं खोला गया। विभाग के 3 इंजीनियर और कर्मचारी मौके पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी कुछ भी नहीं बताया। इसे लेकर संवेदकों ने कहा कि इस बात की शिकायत उपायुक्त से की जाएगी। 21 तारीख को जो है ना टेंडर पेपर में निकला था टेंडर का, तो हम लोग टेंडर 21 तारीख को खरीदे हैं। उसके बाद जो है 23 तारीख को डालने का था साक्षी PCR में। हम लोग यहाँ टेंडर डाला है 3 बजे आके। उसके बाद 3:30 बजे खोलने का टाइम था। उसके बाद जो है ना वो लोग खोला नहीं है, बक्सा सील करके लेके अपना चला गया साहब का डेरा। हाँ, और ले जाके जो है ना गलत सलत करता है। हम लोग रेट में डालते हैं, हम लोग को देता नहीं है। शेड्यूल में पैसा लेके जो है ना दूसरा आदमी को दे देता है। यही सब करता है घपला। हम 4 से 5 बार 6 बार हो गया हम लोग टेंडर डाल के, हमको एक बार भी काम नहीं दिया। जो कि हम रेट में डाला, रेट से हमको नहीं दिया गया है, और जो दूसरा को जो है ना शेड्यूल रेट में दे देता है पैसा लेके। हम लोग टेंडर 21 तारीख को खरीदे, यहाँ तो देता नहीं है। हम रांची से खरीदे, रांची से खरीद के आज 23 तारीख को यहाँ आके डालने आए। तो हम टेंडर डालें 2:45 बजे। उसके बाद 3:30 बजे टेंडर खोलना था, ये लोग खोला नहीं। खोलेंगे लेके बक्सा भाग गया। अब वहाँ पर क्या करेगा कोई ठीक नहीं। अच्छा, ऐसे की धंधा है 5-6 बार हो चुका इसको ठीक नहीं है। तो आप लोग शिकायत कहीं? हाँ, शिकायत DC साहब को लेटर लिख के दिए। जितना टेंडर डालते हैं FD हम लोग रोक के रखता है, उसको रिलीज भी नहीं दिया है टेंडर किसी में, तो उसको हमको रिलीफ करिए, FD तो नहीं कर। अच्छा, किस चीज का टेंडर था ये? 4-5 टेंडर था भवन निर्माण का। एक तो सर्किट हाउस का था, एक तो कोर्ट का था, और कोटा हाट करके का। हजारीबाग के स्थानीय अग्रसेन भवन में मारवाड़ी युवा मंच की ओर से रक्तदान शिविर और निःशुल्क चिकित्सक शिविर का आयोजन किया गया। लोगों ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चिकित्सक शिविर में लोगों की डायबिटीज के साथ में अन्य कई बीमारियों की जांच के लिए चिकित्सकों की ओर से उचित सलाह दी गई है। मारवाड़ी युवा मंच की ओर से इस तरह का आयोजन दूसरी बार किया गया। शाखा के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप एवं स्वास्थ्य जांच का शिविर लगाया गया। ये हमने दूसरी बार लगा रहे हैं। पिछले बार हमारा कलेक्शन बहुत अच्छा रहा था। इस बार भी हमें उम्मीद है कि अच्छा कलेक्शन होगा। लोग बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेशन कैंप का हिस्सा बन रहे हैं। लोग आ रहे हैं, स्वास्थ्य जांच करवा रहे हैं, अपना जन कल्याण का काम हो रहा है हमारे द्वारा यहाँ पर। पेशेंट के लिए बहुत सारे ब्लड की आवश्यकता होती है। रोज के दिन पर हमें ब्लड की आवश्यकता होती है। उसकी पूर्ति के लिए हम लोगों द्वारा यहाँ पूर्णिया में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को SP स्वीटी शेहरावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान नशा की रोकथाम के लिए कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। SP स्वीटी शेहरावत ने कहा कि नशा और ड्रग्स के खिलाफ पूर्णिया पुलिस ऑपरेशन प्रहार को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है। शहर के कई मुख्य चौराहों पर जो है वो नुक्कड़ नाटक के साथ साथ प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने का काम किया जाएगा। एक विशेष ऑपरेशन प्रहार के नाम से जो है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के मद्देनजर हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस द्वारा जो है एक समकालीन एस ड्राइव जो है स्पेशल ड्राइव NDPS और नशे के मादक पदार्थों के विरुद्ध भी चलाई जा रही है। साथ ही एक ऑपरेशन प्रहार की तरह अवेयरनेस प्रोग्राम भी जो है इसमें चलाया गया है। आज अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत छोटा नुक्कड़ नाटक और प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी कि नशे
कि क्या हानिकारक जो है चीजें हैं, क्या उनकी जिंदगी किस तरीके से इससे बर्बाद हो सकती है। सभी इसमें जो है पुलिसकर्मी इन्वॉल्व हैं और आज ये पहला दिन है। साथ ही अगले आने वाले 2-3 दिनों में जो है अलग अलग जगहों पर जहां पर कंजेस्टेड एरियाज है हमारे, जहां पर नशा की जो है चीजें ज्यादा फैली हुई हैं, वहां पर भी डॉक्टर्स के माध्यम से किया जाएगा। स्कूल में भी जो है अवेयरनेस प्रोग्राम जो है चलाए जाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।